अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, आपने डॉन पढ़े हैं आजकल और न्यूज़ पे भी आ रहा है कि तुर्की ने हाया सफाया की जगह मतलब हाया सफाया को म्यूज़ियम से कन्वर्ट करके मॉस्क बना दिया। ठीक है, मस्जिद बना दी वहाँ पे, जो पहले भी ऑफिशियली मस्जिद थी। उसके बाद कमाल अतातुर्क ने आके सेकुलर के नतीजे में आके सेकुलरिज्म शो करने के लिए म्यूज़ियम बनाया था। फिर आप तैयब अर्दोगान से क्या नाम है म्यूज़ियम से मॉस्क बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अभी ही क्यों हुआ? इससे कई तरह क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पेपर में हम अगर CSS की एज CSS स्टूडेंट हम अगर करेंगे इसको, हम मतलब कि पेपर के अंदर कैसे इसको अटैच करेंगे, पेपर में कहाँ पुट करेंगे। अब ऐसा एज रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आता। अभी एक क्वेश्चन बच्चा मुझसे पूछा था कि सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ सकता, लेकिन आता नहीं है। ठीक है, इसको सबसे अच्छा जो हम पुट करेंगे, अगर हम आपका पॉलिटिकल साइंस आपने ऑप्ट की हुई है तो पेपर 2 के अंदर तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक अलग टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से कमाल अतातुर्क के अतातुर्क या कमालिज्म प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आता है, जो मैं दुआ करूँगा कि अब आए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा रेफरेंस मिल गया है जिसको हम आउट कर सकते हैं कि जो अब कमाल अतातुर्क की जो प्रिंसिपल हैं उनकी जगह उनको ख़त्म कर, मतलब कि वो एक सेकुलर की थी, ये सेकुलर से इस्लामी की तरफ आ रहे हैं। तो उसके क्रिटिकल एनालिसिस में बड़ा अच्छा इसको पुट, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस में या करंट सिचुएशन में थोड़ा सा ऐसे करके हम इसको बड़ा अच्छा वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वो जगह है। दूसरा, अगर आता है क्वेश्चन लाइक टेस्ट पर, अगर हमने तुर्की में बात करी, मेनली तो बात तुर्की की होगी ना इसमें हमारे इस टॉपिक में। तो जैसे अब कश्मीर की बात होती है, तो तुर्की ने कई दफ़ा कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाई है और इंडिया के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं। ठीक है, UN जनरल असम्बली के अंदर भी और डिफरेंट फॉरम्स पे भी। ठीक है, हम उसको वहाँ पुट कर सकते हैं। इसको टूरिज़्म में ले सकते हैं, क्योंकि अब पहले तो हमें नहीं पता था हाया सफाया का। मुझे तो नहीं, खैर नहीं पता था। मुझे ये पता चला है कि मतलब कि टूरिज़्म के लिहाज से, क्योंकि हम कभी इस्तांबुल गए नहीं है। ठीक है, तो हम इसको टूरिज़्म, जैसे अभी 2020 के अंदर ऐसे आया था टूरिज़्म का, तो हम उसमें इसको बड़े अच्छे तरीके से पुट कर सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस टूरिज़्म के अंदर। ठीक है, जैसे हम और कई डिफरेंट जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा तुर्की पे, मतलब चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। ठीक है, वो पहले भी बहुत थी। इस पर मेन बात होगी कि तुर्की को इस पर क्या चैलेंज है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, और इस पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनका उनका इस पर क्या स्टांस है। क्योंकि पेपर के अंदर सबसे जो मेन होता है ना चीज़, मतलब मार्क ग्रैब करने के लिए, वो ये होता है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो जस्टिफाइड हो, हम वो कंपैरिजन दें। तो मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि इस पर ग्रीस ने क्या इस पर बात की है, US ने इस पर क्या बात की है, उसके बाद जो है यूनेस्को ने इस पर क्या बात की है, और डिफरेंट बात एक और फॉरम है जो ऑफिशियल चर्च की जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ चर्चेस, उसमें इसमें उन्होंने इस पर क्या बात की है। ठीक है, और उससे तुर्की को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि टूरिज्म से रिलेटेड हम एक चैलेंजेस देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में ये है कि पहले तो मैं आपको करंट सिचुएशन बता दूंगा कि तुर्की की जो हायर कोर्ट है, यानी वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ऑर्डर दे दिया। पहले तो ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले बनाना था, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो जाए, कि फिर वो क्या होगा कि पहले हम स्टेटस देंगे कि 2 जुलाई को कोर्ट ने 15 दिन का होता है, 15 दिन के लिए होता है, 15 दिन के अंदर हम वर्डिक्ट सुनाएंगे। ठीक है, अब वर्डिक्ट क्या होते हैं, इनके फैसले क्या होते हैं, वो मैंने जुडिशरी के अंदर बड़े अच्छे से कवर किया, वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि आपको एक ही चीज़ का पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ, ये मैं जो भी लिख रहा हूँ, ये मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, इवन के अक्सर अगर आप डॉन पढ़े ना, डॉन के अंदर भी आता है कि यहाँ कैसे प्रपोजिशन से कैसे यूज़ किए, यही कैसे यूज़ किए। तो आपको एक ही चीज़ देखनी चाहिए। खैर ये टॉपिक अलग है, इसमें मैं इंग्लिश के अंदर ग्रामर में अच्छी तरीके से बात करूँगा। तो अभी तुर्की की जो हायर कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि जी आप यहाँ पे इसको म्यूज़ियम से मॉस्क में कन्वर्ट कर दें। और ऑफिशियली मैं अगर 24 जुलाई को उन्होंने ऑफिशियल कर दिया कि यहाँ पे प्रेयर स्टार्ट हो जाएंगी। और मतलब 567 जो आ रही है एनिवर्सरी आ रही है ऑटोमन एम्पायर की, ठीक है, उस पर इन्होंने कहा था। और जो मुझे लग रहा है जो मेनली होगा, ऑफिशियल अभी नहीं हुआ, लेकिन 16 जुलाई को इन्होंने जैसा कहते हैं ना एक इफ्तार कर देना है, क्योंकि 16 जुलाई को एक फेक मिलिट्री coup हुआ था अगेंस्ट तैयब अर्दोगान। ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने 2017 के अंदर अमेंडमेंट लाई, और अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने मिलिट्री की सारी पावर्स को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उनको बिल्कुल ही स्टेट से अलग कर दिया था, मतलब कि अलग फंक्शन दे दिए थे उनके। ये तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी हमारा कवर हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का भी, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैं करंट अफेयर की बात करूँगा, और इसके अंदर आप कैसे कैसे उस चीज़ें में पुट कर सकते हैं ये आपको पता चल जाएगा। करंट सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको ऐसे चलेंगे कि हम हिस्ट्री से चलेंगे, स्टार्ट से, मतलब एज अ ऑर्डर।
मतलब एक टाइमलाइन के ज़रिए कि पहले क्या हुआ, उस टाइम क्या था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो एक मैं सीक्वेंस से लेके जाऊँगा 325 से 325 एडी से 2020 तक मैं आता हूँ, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ, मतलब सीक्वेंस ऐसे था कि सबसे पहले यहाँ पे टेम्पल था, ठीक है। गॉड ऑफ टेम्पल ऐसे ही नाम था, मैं खैर आपको क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। टेम्पल था, टेम्पल से क्या हुआ, चर्च बना, फिर चर्च को डिस्ट्रॉय किया, फिर यहाँ पे एक बड़ा चर्च जिसको कैथेड्रल कहते हैं, ठीक है। कैथेड्रल अभी तो मशहूर, मैंने नोटर डैम भी पढ़ा था कि यहाँ पे आग लगी थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। तो कैथेड्रल बनाया था जस्टिनियन, एम्पायर जस्टिनियन ने, ठीक है। उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर आया तो इन्होंने कैथेड्रल से, मतलब चर्च से इन्होंने क्या कर दी, मॉस्क बना दी। उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो कमाल अतातुर्क ने आगे यहाँ पे इसको म्यूजियम बना दिया, ठीक है। कि हम सेकुलर कंट्री हैं, तो हमारा अभी भी उनका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, प्रैक्टिस में वो मुस्लिम है, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि तुर्की की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 82 मिलियन है और 98% वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। ऑफिशियली वहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सेकुलर है, लेकिन प्रैक्टिस में जैसे अभी लेटेस्ट रिफॉर्म्स चल रही हैं और वो कमाल अतातुर्क की पॉलिसीज खत्म करके तैयब इस्लामिक में लेके आ रहे हैं ऐसा ऐसा, ठीक है। आपको बताना चाहिए कि तैयब की पार्टी कौन सी है, AKP सॉरी, जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी, ठीक है, जो अक्सर MCQs पर्पज में आ जाता है, तो आपको साथ साथ MCQs भी देखने हैं, ठीक है। तो उन्होंने कैसे इसको ख़त्म करके अब ले आए हैं, तो मैं ऐसे सीक्वेंस में चलूँगा, मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो को, अभी मैंने स्टार्ट कर दी करंट अफेयर्स के नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मेरा इंशाल्लाह कश्मीर की लेटेस्ट आ रही है इलेक्शंस के ऊपर, और आगे CPAC के ऊपर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर, उनको कैसे करना है वो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है जी। आपको मैंने बता दिया कि तुर्की के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पर बात कर लेते हैं, फिर हम हिस्ट्री से फ्रंट की तरफ जाएंगे। इसको कहते हैं कि वन ऑफ द आर्किटेक्चर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कि 1500 साल पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपको पता है कि आजकल का जो है केमिकल, और उस टाइम का केमिकल में क्या होता था, ठीक है। तो 1500 स्ट्रक्चर है, और ये यूनेस्को की जो है ना हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, उसके अंदर आती है, टॉप टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर आती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये लिस्टेड है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा जो यूनेस्को की जो है ना साइट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि लेट्स सपोज मैंने कहीं जाना है, ठीक है, मैंने कहीं घूमने जाना है, तो मैं वही देखूंगा कि सबसे अच्छी डेस्टिनेशन कौन सी है। तो अगर मेरा दिल है कि मैं कोई यार बहुत ही ना, मतलब होली साइड पे या बहुत ही तारीखी जगह मकामात देखूँ, जाके हिस्टोरिकल प्लेसेस देखूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यूनेस्को की साइट, हेरिटेज साइट बोलूँगा कि सबसे बड़ी बड़ी जो यूनेस्को ने कवर की है वो कौन सी है, तो उसके अंदर ये आते हैं। तो कई लोग सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पे आते हैं, जिसका टूरिज्म का फ़ायदा इकॉनमी में उनको होता है। यार ये हम चैलेंजेस में देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये आते हैं जो हाया सोफाया नाम है बेसिकली, क्योंकि मैं अभी एक दो से बात करते हैं, वो उसको हैगिया सोफिया पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये इसमें जी साइलेंट है, तो हाया सोफाया इसका ऑफिशियल नाम है, आपको थोड़ा इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए आपको, ठीक है। ओरिजिन इसको कहते हैं कि कोई, अब अगर आप यही देखेंगे ना इंडिया के हिसाब से, तो वो कहते हैं पहले यहाँ टेम्पल था, और अगर आप इसका स्टांस देखेंगे क्रिश्चियनिटी के स्टांस, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, तो वो क्या कहेंगे, पहले यहाँ पे कैथेड्रल था, ठीक है। सबकी अपनी है, लेकिन मैं ऑफिशियली आपको जस्टिफाइड कंटेंट से साथ रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से कि कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले 325 को 325 AD, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन था एम्परर, उसने यहाँ पे मशवरा दिया था कि उसने कहा था कि जो अभी यहाँ पे हाया सोफाया है, यहाँ पे हमने क्या बनाने हैं, चर्चेज बनाने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट कि यहाँ पे टेम्पल था, टेम्पल को ख़त्म करके हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, चर्च बनाएंगे। तो उन्होंने 360 और 415 AD, एक 360 में इन्होंने चर्च बनाया और एक 415 के अंदर इन्होंने चर्च बनाया, और काफ़ी अच्छे बड़े प्यारे प्यारे चर्चेज बनाए, जो बाद में उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय किया, कि उसके बाद क्यों डिस्ट्रॉय किया कि एम्परर जस्टिनियन आ गया था, ठीक है, उसका रूल था। तो उन्होंने 532 को उसने कहा कि यहाँ पे हम एक नया डिज़ाइन का कहा कि हम यहाँ पे एक बड़ा सा आलिशान सा एक सबसे अच्छी साइड बनाएंगे, मतलब कि हर बंदा होता है, जैसे अगर हम मस्जिद बनाए तो हम चाहते हैं कि सबसे खूबसूरत मस्जिद हो हमारी, ठीक है। जो बात बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल ठीक है कि हमारी मस्जिद सबसे अच्छी लगे, या मस्जिद को हम अल्लाह के घर कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ को एक बड़े ही प्यारी, उन्होंने डोम वगैरह, ये उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी वो खैर इस पर भी बात करते हैं। तो उसने यहाँ पे डिज़ाइनिंग को क्या किया, एक बेल्जियम का था बंदा,
अकॉर्डिंग टू फेरियस कोर्स कुछ ग्रीस का कहते हैं, तो उसके बंदे को दिया कि आप यहाँ पे डिज़ाइन बनाएं। और 532 AD को साथ आप पेपर पेन से साथ रखें, साथ लिखते जाएं। ठीक है, 532 AD को उन्होंने क्या किया, डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। और 537 को जो आज हाया सफाया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 537 को बन चुका था। ठीक है, और उसका जो मतलब ईस्ट जस्टिन ने और यहाँ पे चर्च बना था, चर्च जैसे बहुत बड़ा जो चर्च होता है उसको कैथेड्रल कहते हैं, जो छोटे होते हैं उसको चर्च कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा चर्च बनाया, और ये उस टाइम की जब कंस्ट्रक्शन हो गई थी, उस टाइम की ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग थी उस टाइम पे। ठीक है, और जो इसका डोम था वो दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा जो डोम था वो वहाँ का था। ठीक, सबसे बड़ा डोम था, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और उस टाइम की अभी क्या है, सबसे ज़्यादा डोम अभी भी इसका है, और उस टाइम की ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। ठीक है, 537 को ये बन गया। ठीक है, उस वक्त क्या था, ये क्या जैसे ये बना तो ये एक होता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और एक होता है वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी के अंदर आता है, अगर कोई क्रिश्चियन हमको पता होगा ज़्यादा। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन था उनका जो हेडक्वार्टर था, उन्होंने इस चीज़ को बनाया, इस्तांबुल। ये पहले इसका नाम था कॉन्स्टेंटाइनोपल। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या अपना अपना हेडक्वार्टर बनाया। और जो वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है वो अभी भी वेटिकन सिटी के अंदर है। ठीक है, वेटिकन के अंदर है। तो अब क्या हुआ, कहीं का ये ख़त्म हो जाएगा तो उसका एक बड़ा चैलेंज इस पर क्या फेस होगा, तो वो भी हम देखते हैं। जो कि उन्होंने इसका हेडक्वार्टर था, तो अब वहाँ पे क्या बना, चर्च बना। ये था टेम्पल टू चर्च कैसे बना, एक हेडिंग। अब चलें कि जी कैथेड्रल से अब मॉस्क कैसे बनी। यहाँ पे क्या हमारा चर्च बन चुका है जी, मतलब कि चर्च बन चुका, हमारा तो खैर नहीं। ठीक है, चर्च बन गया। ठीक है, साइड पे बन गया, सब कुछ हो गया। अब आप सब अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है, क्योंकि आपने हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी हुई तो आप पढ़ें कि 1453 को क्या होता, ऑटोनोम एम्पायर ने यहाँ पे कब्जा किया। ठीक है जी, सुल्तान महमद टू ये अंडर जो था वो हाकिम था, उसके रूल के अंदर, उसके अंडर के अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या मतलब कि इसको कंकर किया। ठीक है, और आते साथ ही विद इन 3 डेज इन्होंने, पहले 3 दिन तो सही, और मतलब कि हर चीज़ रही बात है, मैंने अगर एक घर भी नया लेना है तो मैं पहले उसको अच्छी तरह देखूंगा, उसको दिखाऊंगा, उसकी हर चीज़ साफ़ करूंगा, सब कुछ उसमें जो मुश्किल है उसमें सब साफ़ करूंगा। तो 3 दिन उन्होंने सही मतलब कि हर चीज़ को जांचा, हर चीज़ को कवर किया। और 3 दिन के बाद उन्होंने इस मतलब चर्च को इन्होंने मॉस्क बना दिया। मतलब वहीं पे 3 दिन के अंदर अंदर क्या किया जी, जो अंदर थी चर्च के अंदर, जैसे मतलब कि जीसस की उन्होंने पिक्स लगाई हुई होती हैं, और डिफरेंट जो मतलब कि कई तरह के जो होते हैं लेटर्स हो गए, और निशान मतलब कि जो होली प्लेसेस के जो निशान होते हैं, खैर मुझे तो उसका इतना नहीं पता, बट आप ये समझ लें कि जो वहाँ पे चीज़ें उन्होंने क्या किया जी, उन चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ पे अल्लाह रसूल मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के नाम से और डिफरेंट चीज़ों, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है जी, और बाहर जो थे मीनार, अगर आप देखें ना अभी इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें, तो जो मीनार्स है ना और जो डोम है, उनका जो है स्टोन और जो मीनार का स्टोन है वो अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अंदर चीज़ किसी को छेड़ा ही नहीं था, क्योंकि उनको पता है भाई 1000 साल 9000 मतलब 1000 साल पुरानी ये जगह है, ये चीज़ है, तो ये कितनी अभी भी इतनी मजबूत है, तो ये कितना होगा, तो हम कितना एक मजबूती से ले आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने चीज़ को छेड़ा ही नहीं था, मतलब कि थोड़ा सा बाहर रेनोवेशन हुई थी। ठीक है, और बाद यहाँ पे क्या करते थे, मीनार बनाते थे, तो इन्होंने अच्छी खासी रेनोवेशन की। उसके बाद जो दूसरी बड़ी रेनोवेशन उसमें हुई थी वो 16वीं सेंचुरी में हुई थी। और जो थर्ड, जो अभी तक की सबसे लार्जेस्ट रेनोवेशन हुई है, जो आज हमें नज़र आता है रेनोवेशन के बाद, वो हुई थी 1847 19वीं सेंचुरी में। ठीक है जी, अब हमारा क्या बन गया, मॉस्क बन गया। ठीक है जी, अब मॉस्क से हमें जाना है म्यूजियम पे। तो 1919 के अंदर आपको पता है खिलाफत मूवमेंट जो थी, ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था, जिसको कायद आज़म ने अपोज किया था खिलाफत मूवमेंट को, और गांधी ने सपोर्ट किया था। और इसके बाद ही मतलब कि 1924 में ये खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हुई थी, अगर पाकिस्तान अफेयर से देखें, क्योंकि हमने एज सी स्टूडेंट हमने पाकिस्तान को सेंटर रखना है। ठीक है, हमने चाहे सी एस एस करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, चाहे पाकिस्तान का अफेयर, चाहे भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, एक्सेप्ट आप इंग्लिश का, और जो ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, पंजाबी, इंग्लिश, मतलब खैर पंजाबी भी आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल तो खैर देंगे, जनरल साइंस के, इनको छोड़ के आपने पाकिस्तान की एग्जाम्पल, चाहे आपके ऐसे ही क्यों ना हो, आपने पाकिस्तान की एग्जाम्पल लाजमी देनी होती है। ठीक है, खैर ये मैं जब ऐसे का सेशन करूँगा उसके अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, 1919 में आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुई तो ऑड नंबर केम टू एंड हो गया।
ठीक है। 1992 के अंदर मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की का हमारे तो वजूद में आया, और उस वक्त इसके अंदर कमाल अतातुर्क, ठीक है, कमाल अतातुर्क के अंदर, ठीक है जी, अंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप के अंदर क्या हुआ था 1922 के अंदर सेकुलर रिपब्लिक ऑफ तुर्की बना। ठीक है, सेकुलर क्यों? उन्होंने स्टेट का ऑफिशियल रीजन ख़त्म किया। जो उसने बात की थी कि वो वुमन की एजुकेशन पे, माइनॉरिटीज़ के राइट पे, कि हम सेकुलर से उस पर जाएंगे, मतलब कि इस्लामिक से हम सेकुलर पे जाएंगे, रिलीजन से सेकुलर पे जाएंगे, और उसने स्टेट और चर्च को जो अलहदा किया था। ठीक है, ये हम खैर उसमें जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तुर्की वाला तो उसको हम डिटेल से देखेंगे जब हम पॉलिटिकल साइंस का तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, 1922 को जी सब कुछ आ गया। 1934 को इसने ऑर्डर दे दिया कि इस मॉस्क को म्यूजियम बना दो। क्यों? क्योंकि हमने क्या जाना है, सेकुलर में जाना। ठीक है, एक बड़ी उसकी बहुत बड़ी थ्योरी थी, मतलब उस टाइम की बहुत बड़ी थ्योरी थी कि उसने हर चीज़ सेकुलर पे किया ताकि हमें किसी कहीं मतलब क्रिटिसिज्म ना हो। और यही था कि ज़्यादातर इसी को अपोज करते कि भाई वो सेकुलरिज्म के पास जा रहे हैं। ठीक है, आप किस चीज़ पे लगे हुए हैं कि जी तुर्की की खिलाफत कायम की जाए, तुर्की के मुकद्दस मवाद वही रहें जो मतलब खिलाफत से पहले खिलाफत में थे, तो उसके अंदर ये चीज़ आती है। फिर हमने जब पढ़ा था तुर्की की खिलाफत वही रही जो जंग से पहले थी, तो उसके अंदर ये कुतैब कह रहा हूँ, ये हाया सफाया मेन पॉइंट था उस टाइम। खिलाफत सिस्टम, तो इसने खिलाफत सिस्टम को ख़त्म करके मतलब कि एक एज जो अकॉर्डिंग टू हिम कि हम मुनार को ख़त्म करके हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज आप देखें 20 सेंचुरी, अभी 21 सेंचुरी जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी ग्रीक से लेकर 19 सेंचुरी में कोई 22 कंट्रीज थी, 20 सेंचुरी में कोई 100+ कंट्री होगी जिसके अंदर एक तुर्की भी है, और 21 सेंचुरी में अभी तक वो चल रही है। ठीक है, ये सारी क्या हैं जी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो हम इन्होंने क्या किया, हम डेमोक्रेटिक की तरफ चलेंगे। 1934 के अंदर कर दिया, और 1935 को 1935 में उन्होंने म्यूज़ियम पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिए। म्यूज़ियम बना दिया, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ये क्या, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में चला गया। तो इनको इतना मतलब कि कहते हैं कि 2014 के अंदर, ठीक है, 3.3 मिलियन बंदे आए थे एक साल के अंदर। ठीक है, 3.3 मिलियन बंदे आए सिर्फ स्पेशल तुर्की हाया सफाया को देखने आए। बाकी जो हम हाजी लोग हैं, हम पहले तुर्की आते हैं, वो तो अलग है ना। ठीक है, मैं वर्ल्ड के जो स्पेशल सिर्फ इसको देखने आए थे, वो 3.3 मिलियन है। बाकी हज वाले जो तुर्की से जाते हैं, मतलब मोस्टली हैं, मतलब मेरे उसकी एक फैमिली रिलेटिव हैं, वो पहले इस्तांबुल गए हैं, उसके बाद इस्तांबुल से तुर्की गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो उम्रा और हज करने के बाद तुर्की होके आते हैं, मतलब वो लोगों के जैसे वो है। ठीक है, 1935 को इन्होंने ओपन कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया 1985 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ गया था। क्योंकि अब ये मुझे लग रहा है कि MCQs लाजमी आ जाएगा 1 पेपर MCQs के अंदर, क्योंकि यही मेन चीज़ बन रही है। साथ में मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये कब आया था, कि वो आया था 1985 में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी, अब हमारा म्यूज़ियम बन गया। अब हमने दोबारा म्यूज़ियम से, हमारा जो लास्ट पार्ट है कि हमने दोबारा म्यूज़ियम से मॉस्क की तरफ आना है। आप जब जानते हैं कि 2003 के अंदर तैयब उर्दुगान साहब, अब हम वो साहब ही कहेंगे क्योंकि उर्दू ड्रामा देखने के बाद मतलब कि उसी से देखा, खैर मैंने अभी तक इतना नहीं देखा, लेकिन जैसे अब आजकल जो है कि उनकी जो मतलब की मकबूलियत है, जो फेमस है, उनकी जो मतलब ये फेमस पर्सनैलिटी के अंदर वो उन्होंने क्या नाम है, शाह अब्दुल अजीज़ को भी पीछे छोड़ दिया। वो टॉप इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर नंबर 1 पे हैं वो इस टाइम। ठीक है, तो फिर साहब कहना खैर बनता है। ठीक है, एक पार्टी के अंदर वो क्या हुए आए। ठीक है, और उसके बाद अब तक अगर आप तुर्की के अंदर देखें तो 65 कोलिशन गवर्नमेंट्स कोलैप्स कर चुकी हैं, लेकिन ये अभी तक है वहाँ पे। ठीक है, तो 2013 के अंदर इन्होंने यहाँ पे अलाउ कर दिया अजान को। ठीक है, जब आप तुर्की को पढ़ेंगे तो उन्होंने अजान को पहले बैन कर दिया था, फिर अजान को खैर बैन नहीं किया था, बुरका बैन कर दिया था, और अजान को उन्होंने अरेबिक कर दी थी। बाद में 1950 के अंदर दोबारा जाके अजान हुई थी उर्दू, मतलब कि अपनी वर्ड में। ठीक है, मतलब अरबी के अंदर अजान शुरू हो गई थी बाद में, उन्होंने अरबिक में अजान अपनी मतलब तुर्किश के अंदर अजान देते थे। ठीक है, 2013 के अंदर उन्होंने अजान अलाउ कर दी कि यहाँ पे आप अजान दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें 2016 के अंदर 1 जुलाई को, मतलब कि 85 ईयर्स के बाद, ठीक है, 2016 के अंदर लोगों ने क्या किया, फिर इसको मतलब एक मतलब कि स्मॉल सतह पर, मतलब कि जो एक मस्जिद है, अगर उसमें लाख लोगों की जगह है, जैसे अभी आप मेजर एग्जांपल है, अभी जो कोरोना वायरस के बाद इन्होंने खाना काबा खोला है, तो कुछ लोगों को बुलाया है। ठीक है,
एक छोटे लेवल पे इन्होंने शुरू किया है। आज के लोग कह रहे हैं कि मतलब कि 1 लाख पीपल या पता नहीं 1000 पीपल, अभी आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने इतने लोग बुलाने हैं। ठीक है जी, इतने लोगों को सिर्फ देना, पता नहीं आई थिंक 1000 था शायद, कि इतने लोगों का, मतलब एक छोटे लेवल पे। तो उन्होंने भी क्या किया, एक छोटे लेवल पे उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेस करना शुरू कर दी। ठीक है जी, 2018 के अंदर उर्दुगान साहब ने खुद वहाँ पे जमात करवाई थी। ठीक है, गालिबन असर की जमात थी जो उन्होंने 2018 के अंदर खुद कहा थी। और 2019 के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था फ़ोन, ठीक है, टीवी को। उन्होंने कहा था कि भाई मैं अब इसको क्या है, इसको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो तब ख़त्म हुई थी, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इसको म्यूज़ियम नहीं बनाना चाहिए था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मौत करना चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं इंडिया के स्टांस पे। बाकी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जा रहे हैं पॉपुलिज्म की तरफ। ठीक है, कि भाई मेरी बात मानो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आप अच्छे नहीं होंगे। पॉपुलिज्म जो अभी मॉडर्न डे पॉपुलिज्म, एंटी पॉपुलिज्म जो ये कहते हैं, एक तो ये दूसरा कहता है कि ये वहाँ पे मुश्तिल कर लोगों को मुश्तिल करने के लिए अभी क्या इनकी पार्टी कम जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है जी, इनकी पार्टी की जो रेपुटेशन कम जा रही है, जब इनकी पार्टी की रेपुटेशन कम जाती है तो ये क्या करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, पॉइंट इंडियन वर्ड्स, इस मुद्दे को उठाते हैं ताकि हमारी मकबूलियत कम हो सके। ठीक है, तो इन्होंने जो जनरल असेंबली के अंदर भी इसकी बात की थी, उसको भी हम देखेंगे, चैलेंजेस में देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टांस। ठीक है, अब क्या है जी, वहाँ की जो है, अब जो करंट वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, करंट में वो क्या कह रहे हैं कि जी अब शुरू हो चुके हैं वहाँ पे हम 5-6-7 एनिवर्सरी पे वो बिल्कुल शुरू कर देंगे। 24 जुलाई को वहाँ पे एक्चुअल में प्रेज होना शुरू हो जाएंगी, और 16 जुलाई को अकॉर्डिंग टू इनकी हिस्ट्री 16 जुलाई को ये क्या कर देंगे, इसका सदा कर देंगे। ठीक है जी, सबसे बड़ा जो यहाँ पे अभी है कि जी एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्ट्रिक मोनूमेंट एंड लाइन एंड द एनवायरनमेंट। दोबारा सुन लें, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मोनूमेंट एंड द एनवायरनमेंट ने 1934 के अंदर इस पर केस फाइल किया था। उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, जब उन्होंने 1934 के अंदर, मैंने अभी बताया कि उन्होंने इसको म्यूजियम बना दिया था, तो उस टाइम इन्होंने केस फाइल किया था, तब से चलता रहा, जो अब जाके इसका वर्डिक्ट आया। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और की है कि उन्होंने कहा कि टूरिस्ट के लिए ओपन रहेगा। जो मतलब अगर हम एक आम से बात करते हैं, आप टूरिस्ट के लिए बंद होगा फिर वो होंगे, लेकिन उन्होंने टूरिस्ट के लिए वो ओपन की हुई जगह, जैसे हमारी फैसल मस्जिद है। ठीक है, हमारी मतलब कि फैसल मॉस्क है, हमारी बादशाही मस्जिद है, तो उन्होंने टूरिस्ट के लिए वो ओपन की हुई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था ये टूरिस्ट के लिए ओपन है, क्योंकि इसको तो ख़त्म कर नहीं सकते, टूरिज्म तो प्रमोट हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान को प्रमोट करे तो वर्ल्ड उसको प्रमोट करे, क्योंकि टूरिज्म में बहुत पैसा है। ठीक है, जैसे लाइक कश्मीर है। एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था। ठीक है, तो वो बंदा कह रहा था, आई थिंक शशि थरूर साहब थे, पता नहीं कौन थे, मुझे एग्जैक्ट या नेम याद नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर के जो टूरिज़्म है ना, ठीक है, वो पूरी की पूरी इंडिया की इकॉनमी पाल सकता है, सिर्फ उस कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा टूरिज़्म, इतनी खूबसूरती और टूरिज़्म में इतना पैसा है। ठीक है जी, ये थे हमारी 2020 तक में आ गए होंगे। अब उन्होंने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे चैलेंजेस। चैलेंज किया कि सबसे पहले कि इनको यूनेस्को की अप्रूवल लेनी है, क्योंकि यूनेस्को कहता है कि जी जब आप इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज में करवाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम जो ये रनिंग में था, मतलब उस टाइम जो आपने किया था, मतलब उस टाइम ये म्यूजियम था 1985 में, 1934 में म्यूजियम बन गया था, तो 1985 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया, तो उस वक्त ये म्यूजियम था। अब आप इसको कर रहे हैं चेंज करके किस में करें, मॉस्क में, तो आपको हमारी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब अप्रूवल इनको लेनी पड़ेगी। और ऑफिशियली जो यूनेस्को का है ना, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, कंडेम किया। क्यों, क्योंकि यूनेस्को हो गया कि वहाँ पे सारे क्रिश्चियंस बैठे हैं, और ज़ाहिर बात है ऑफिशियली, मतलब कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब एक ना मतलब कि इस पर अब दीनी बात हो जाएगी, कई लोग इसमें में से मतलब कि डाइवर्ट, मतलब कि इनमें से क्या कहते हैं जी, निगलेक्ट भी करेंगे मेरी बात को, मेरी तरह से इख्तलाफ करेंगे मेरे से कि ये आपकी बात गलत है, ये वो नहीं है। लेकिन मैं एक ब्रॉडर वे में कह रहा हूँ कि अब हमारी मस्जिद है, ठीक है, कोई दूसरे आते हैं, वो कहते हैं हमने यहाँ पे चर्च बनाने देंगे, कभी भी नहीं बनाने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी मस्जिद है। ऐसी जो वहाँ पे है क्रिश्चियनिटी, वो कैसे मान सकती है कि हमारी भाई ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का वहाँ पे हेड क्वार्टर था, जो इन्होंने चेंज करके वो कर दिया। ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, जिसपे एर्दोगान ने कहा कि ये हमारी सॉवरेन स्टेट है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। अब और वाकई उनका इंटरनल मैटर है, आप इस पर टांग नहीं अड़ा सकते।
ठीक है, तो हम वो सारे क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंडेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि भाई जंग शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इनको यूनिवर्सिटी का अप्रूवल किया, जबकि उन्होंने उसको क्या किया है। दूसरा क्या है जी, आपको पता होगा तुर्की शुरू दिन से स्टार्ट मतलब कि कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आ जाए। ठीक है, तुर्की अभी यूरोपियन यूनियन में नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर फुल कोशिश कर रहा है, उस टाइम से जो कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में इनके कई बंदे थे। ब्रेग्जिट का एक जो था कि वो ये करते कि कल्चर यहाँ पे आ रहा है, तुर्की लोगों का जो यहाँ पे कल्चर है वो यहाँ पे बहुत स्प्रेड हो रहा है। न्यूजीलैंड के अंदर जो क्राइस्ट का हुआ था उसने भी यही बात की थी कि इस्लाम यहाँ बहुत फैल रहा है, जिसमें तुर्की के कहा था कि ये हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, तो उस टाइम से जैसे ब्रेग्जिट हुआ और कहीं भी थी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ये आने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अब क्या है, यूरोपियन यूनियन में मैक्सिमम क्या है, क्रिश्चियंस हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करें और अपोज कर रहे हैं। तो इनकी जो ये जो है ना इनकी मतलब के ऑपरेशन जो आने जाने के, वो उसको क्या करके हॉट लग जाएगा कि भाई अब आप नहीं आ सकते, क्योंकि ग्रीस, यूएस, यूके, फ्रांस सब ने, खैर ख़ास तौर पर जो ग्रीस है ना, ग्रीस उसने तो बहुत कंडेम किया है इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडेम किया। उसके बाद अब जो यूएस कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जी आपने 2015 में रोमन कैथोलिक चर्च को रिकगनाइज़ किया था आर्मीनियन जिसनाइट के लिए। 2019 में आपने जेरूसलम को आपने इसराइल का कैपिटल बना दिया। आप चाहे तो कर सकते हैं, हम चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक किस्म का ये रिवेंज भी बनता है कि ये तो इन्होंने जेरूसलम फ़लस्तीन का लिया कि आपने जेरूसलम को उसका इसराइल का कैपिटल बना दिया था, तो क्या वो हमारी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया उन्होंने। तो इस बड़े ही अच्छा मज़े की डिबेट थी। एक मैं सुन रहा था डिबेट, आई थिंक मैं आपको चला लिंक शेयर कर दूँगा, उसका मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बड़ी अच्छी डिबेट थी, तो बड़ी अच्छी, बहुत मज़ा आया था सुनने में। कई काफ़ी कॉन्सेप्ट थे कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, अच्छा इधर ऐसे हुआ था। ठीक, तो जनरल असेंबली के अंदर भी और डिफरेंट जो इंटरव्यूज हैं उन्होंने इस पर बात, तरीक़ खान ओपनली बात करते हैं कि जेरूसलम के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर। ठीक है, और जो फ्रांस ने मतलब कि बैक किया था, ब्रिटेन ने बैक किया था सीरियन फोर्सेस को, ये जब ये तुर्की ने वो बॉर्डर वाला सीन था कि हम बॉर्डर को सेव कर रहे हैं। ठीक है, जब ये अभी लेटेस्ट ही 2019 के अंदर जो ये स्टार्ट हुई थी, खैर उसमें मैं खैर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो ये चैलेंजेस है इसके। अब इसके जो हम टूरिज़्म की बात कर रहे थे कि जी यहाँ पे क्या टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा, खैर ख़त्म ही हो जाएगा, बहुत रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो इनका इम्पैक्ट इनको इकॉनमी में पड़ने वाला है, जो मुझे लग रहा है कि ऑफिशियली वाकई होने वाला है। लेकिन तजर्बा खान साहब से इस्लामिक बंदे, उन्होंने इस्लाम को ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो वो इन चीज़ों से खैर वो अगर वो कहते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में ना भी हो तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद अब होता है कि जो इंटरनल बंदे होते हैं, जैसे अब इमरान खान साहब के अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, मैं न्यूट्रल होकर बात करूँगा, क्योंकि कई एक बंदे का मुझे मैसेज आता है कि आप इमरान खान के साथ साफ लगाते हैं, तो आपके पीटीआई के हैं, आप पीटीआई के हैं या सीरियसली। आई मीन मतलब मैंने पॉलिटिक्स में बात करनी है तो एक समझाने के लिए मैं बात करता हूँ, मैं न्यूट्रल होकर करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं लेता। तो इमरान खान अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे मतलब लोगों को उनके खिलाफ है, मेरा है कि नहीं वो बात की बात है, लोगों को कोई लोगों को प्यार करते हैं, कोई लोगों के खिलाफ करते हैं, लेकिन एट दी एंड वो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक, ये उसके अंदर होता है कि वहाँ के जो है एक औरहान पामुक नाम है। ठीक है, जो क्या है नोबेल प्राइज़ विनर ऑथर है, उन्होंने अब इस पर लिखना शुरू कर दिया है। अब वो नोबेल प्राइज़ विनर है तो उनकी कितनी मतलब फेमस होंगी, लोगों की पढ़ते होंगे। और उन्होंने कहा कि जी तुर्की अब वो सेकुलर, इंक्लूडिंग मी, तुर्की जो था सेकुलर था, अब हम जैसे सेकुलर पता नहीं यहाँ पे कैसे रहेंगे, तो ये सेकुलर नहीं, हम इसको क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। अब ये एक तो बड़ा चैलेंज है कि कहीं अंदर एक मुझे लग रहा है कि कहीं फूट शूट ना शुरू हो जाए। ठीक है, अंधेरे, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं तुर्की में, मैंने राजा पूरा 98% पॉपुलेशन क्या है मुस्लिम है। ठीक है, 2% क्या है वो है, और उनके रिगार्डिंग अब पता नहीं जैसे कई फतवे लिखना शुरू हो जाएंगे, और जो फतवे से मुराद बिल्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे, जैसे यूएन सेनेट ने चाइना के खिलाफ लिखा था ऑन द कोरोना वायरस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा इम्पैक्ट तुर्की पे अब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है वो ये है कि इस्लामिक के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, इस्लामिक जो कंट्रीज़ है उनको स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को और ऊपर करेंगे, तो आप जितना भी इस्लामिक के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं वहाँ जाके प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एज अ टूरिज़म हम वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और बायलैटरल आप टूरिज़म कहते हैं कि हम आपके पास इतने टूरिज़म हैं कि आप यहाँ पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हॉलीडे डेस्टिनेशन की नंबर 1 साइट, नंबर
नंबर 1 आई थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साइड्स में है। तो बायलेटरल यहाँ पे कई तरह के निगोशिएशंस कर सकते हैं, ठीक है। इकॉनमी भी बायलेटरल ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू टूरिज्म, ठीक है। और मतलब कि जैसे होता है कि अभी यहाँ पे अब आपने मॉस्क बना दी तो आपने कई चीज़ें लेनी होगी, कई चीज़ आपको चाहिए तो पाकिस्तानों को वो पेश कर सकते हैं, आप हमसे ले लें, ठीक है। अब हमसे आपने तो ख़रीदनी तो है ही, तो आप हमसे ख़रीद लें, तो अपने जो रिलेशन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कश्मीर पे और पॉपुलिज्म पे मेरा बड़ा दिल है कि मतलब एक पॉपुलिज्म पे मैं बनाऊँ, उसके बाद कश्मीर, पैलेस्टाइन, सी पैक और जितने भी बड़े मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सब पे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ताकि आपको एक ऑर्डर में, जैसे मैंने आज एक ऑर्डर में चल के बताया है, ऐसे आपको एक ऑर्डर बताऊँ आपने कहाँ पे। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तुर्की का मैप बना दें, पाकिस्तान का मैप बना दें, और ढाई ग्राउंड की जगह बना दें कि वो इस्तांबुल के अंदर है, ठीक है। इस्तांबुल कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे टर्न का अंदर बड़ा प्यारा सा आप करके बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, वो मुझसे पूछते हैं। और मैं तो सोच रहा था कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं एक क्वेश्चन आंसर्स पे और कुछ अपनी फीलिंग्स का और कुछ अपनी सजेशंस आपसे मांगूंगा, जिसमें मैंने एक वीडियो लाजमी बनानी है, तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।